बहुत बढ़िया सर, बिंदास सर। क्या बात है, बहुत जबरदस्त जोश नजर आ रहा है सारे बरेली के जाबाज लीडरों में। एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाए। पेशेंस का फल बड़ा मीठा होता है, तो आप लोगों ने काफी समय से इंतजार कर रहे थे ना, पेशेंस पूरी, तो उसका इंतजार का जो फल होता है बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। अगले 1 घंटे में बात करें। सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूँगा। ध्यान अपने हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन हर इंडस्ट्री में काम करता है। तो आप लोगों के साथ करीब 250 से 300 लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया था, और ये बरेली के वो फिल्ट्रेशन वाले वो जाबाज लीडर इस हॉल में है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सही कि नहीं है? क्योंकि आज की डेट में अगर समय की बात करें तो किसी इंसान के पास समय नहीं। यस या नो? यस। देखो बूढ़ी नानी जब तक कहानी सुनाती है जब तक यस नो का रिस्पॉन्स मिले, सही कि नहीं है? तो अगले 1 घंटे में आपसे बात करूंगा, 1 घंटे कंटिन्यू कम्युनिकेशन में गैप नहीं होना चाहिए, है ना? यस नो का रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे लगेगा कि यार मैं लोगों के दिल को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और आपको भी इंटरेस्ट आएगा, सही कि नहीं है? जैसे नानी अपनी दोहिता को कहानी सुनाती है तो क्या बोलती है ना, हाँ मजा आ रहा है ना? कोई कम्युनिकेशन होता है। और जैसे लगता है कि दोहिता सो गया, नानी को लगता है कि लोरी खत्म, सही है कि नहीं है? तो मुझे लगना चाहिए कि अभी भी लोग इंटरेस्ट हैं सुनने के लिए, और मैं मेरी बात को कंटिन्यू रखूं। नहीं तो मैं भी क्या करूंगा, 2 घंटे का मैटर हो सकता है 20 मिनट में खत्म कर दूं, और आप में अगर इंटरेस्ट होगा हो सकता है 2.5 घंटे की बात कर ली, सही कि नहीं है? तो कंटिन्यू यस नो का रिस्पॉन्स देना है आपको। दूसरी चीज, जब मौका मिले तो अपने कोटे को भी कंप्लीट करना है। कोटे का मतलब समझते हैं? ताली बजाने का कोटा, समझ में आ रहा है? हर चीज का एक कोटा होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, हर फील्ड में होता है। वैसे इंसान की लाइफ में हर चीज का एक कोटा है। हंसने का कोटा, खाने का कोटा, रोने का कोटा, एजुकेशन का कोटा, पीने का कोटा, चलने का कोटा, हर एक चीज का क्या है कोटा, हर एक वस्तु का एक कोटा है। वैसे अपनी लाइफ में के अंदर हंसने का भी एक बहुत बड़ा कोटा है, उसी के साथ दूसरा जो आता है ताली बजाने का भी एक निश्चित कोटा है। अब या तो उस कोटे को अभी कंप्लीट कर लो, हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा। काफी लोगों को ताली बजाने में तकलीफ होगी सही है कि नहीं है? लेकिन ताली बजाने का इस टाइम जो बेनिफिट होगा कि आपकी सर्दी खत्म हो जाएगी। दूसरा, हथेली के अंदर क्या होते हैं, एक ही पॉइंट। क्या होते हैं? एक ही पॉइंट। आज से करीब 100 साल पहले या 200 साल पहले या 300 साल पहले की मैं बात करूं तो उस जमाने में क्या होता था, आयुर्वेद होता था। वहां पे मेडिसिन नहीं चलती थी, एक आदमी अपने पॉइंट को दबा के बीमारी ठीक करता था। बड़ी बड़ी बीमारियां पॉइंट से ठीक होती थी। हथेली और पांव की पगतली जिसको बोलते हैं, दोनों जगह हमारे एक ही पॉइंट्स होते हैं, उनको दबा के बीमारी ठीक की जाती थी। तो जैसे कि मैं बार बार आपको हो सकता है बीच बीच में ताली बजाने के लिए प्रेरित करूं, आप नहीं बजाएं, लेकिन क्यों बजाना है उसका बेनिफिट सुन लो, फिर तो बजाएंगे डेफिनेटली। पहला बेनिफिट क्या है, आप इस हॉल के अंदर इतना कीमती टाइम निकाल के, आपके पास समय नहीं है फिर भी आपने समय निकाला, इस हॉल के अंदर आए, मीटिंग समझ में आए ना आए, लेकिन इस मीटिंग में अगर 2-3 बार आपने ताली बजाई और ऐसी बीमारी अपनी बॉडी के अंदर थी जिसका पता ना आपको ना डॉक्टर को, ताली बजाने से वो बीमारी ठीक होगी तो आपका यहाँ आना सार्थक हो गया। समझ में आ रहा है? सही कि नहीं है? मीटिंग समझ में आए नहीं आए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन किसी ठीक हो गई, फिर भी आपको लगता है यार मजा नहीं आया, तो अगला जो कोटा है उसको कंप्लीट करना है, सही कि नहीं है? जैसे ताली जब भी बजाने का मौका मिले जोर से बजाओ। अब अगर इंसान अपनी लाइफ का कोटा इस समय पूरा नहीं करेगा तो हो सकता है अगले जन्म में जिंदगी भर क्या करनी पड़े, 10 रुपए दे दो जी। अपने कोटे को कंप्लीट करना है, सही है कि नहीं है? अब शुरू करते हैं सेशन को। माई सेल्फ नीतीश मीणा, जयपुर राजस्थान में रहने वाला हूँ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। काफी लोग शॉक्ड हो गए होंगे। मैं एक BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सीख रहा। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। सीख नहीं था, अभी भी हम इस इंडस्ट्री को सीख रहे हैं। सीखते सीखते लास्ट 26 मंथ से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, और जिस कंपनी के बारे में आपको बुलाया गया है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आज बतानी है, उस कंपनी को लास्ट 2 ईयर से मैं कर रहा हूँ। जब ये कंपनी हिंदुस्तान में थी भी नहीं तब से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जब इसमें पे आउट नहीं आ रहा था, हमारे पास दिखाने के लिए प्रोडक्ट नहीं थे, दिखाने के लिए मार्केटिंग प्लान नहीं था, दिखाने के लिए अप्लाई नहीं थे, दिखाने के लिए मैनेजमेंट नहीं था, तब भी हम इस बिजनेस को कर रहे थे। और आज आप लोगों के सामने सब कुछ है। क्या है? सब कुछ है, तब आपको बिजनेस करना है। तो हमने पैसे लगा के बिजनेस को बिल्ड किया था, अभी आप लोगों के पास समय पैसा कमा के बिजनेस को बिल्ड किया है।
करीब करीब लास्ट ईयर के अंदर बहुत ज्यादा हमने पैसा खर्च किया, ये सब कहीं ना कहीं टीम बिल्ड पे किया है, क्योंकि बोला जाता है जिसके पास जनता है उसके पास सब कुछ है, सही कि नहीं है? वहाँ देखेंगे रिलायंस की बात करेंगे जनता है, रेलवे की बात करेंगे जनता है, होटल इसके पास जनता है तो सब कुछ है। कहने का मतलब जनता की एक्टिविटी खत्म, सारे धंधे बंद हो सकते हैं। ये पावर है जनता में, किसमें है? जिसका जितना नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी सफलता। तो ऐसे हमने भी काम स्टार्ट किया था लास्ट 26 महीने पहले, और ऐसे ही किसी अननोन पर्सन ने बताया कि एक इंडस्ट्री इसमें आप काम कर सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। मैंने कहा अपनी तो बदल ले। भाई एक स्टूडेंट को कोई आदमी आके बोले बोला जिंदगी बदल ले, हम क्या बोलेंगे? अपनी तो बदल ले। यही होता है, स्टूडेंट की लाखों की सोच होती है, आदमी बोलता है करोड़ों कमा लेगा। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है भाई? ऐसे हमने भी बताया कि करोड़ों कमा सकते हैं, उस समय समझ नहीं आया करोड़ आ सकते हैं। समझ में ये आया कि अगर हम स्टूडेंट है पढ़ाई के साथ साथ करेंगे तो भी बाइक पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। इतना तो टाइम होता है स्टूडेंट के पास। ऐसे मैंने पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया, करते करते ऑनलाइन इंडस्ट्री का पावर हमें पता लगा। आज ये डिजिटल क्रांति पूरे वर्ल्ड में चल रही है, ये आने वाली है 2025 तक, उस ताकत का हमें पता लगा और हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। जब पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया काफी लोगों ने मना किया, क्योंकि पैसा नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। लोगों के पास गए बोले तेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। सही है कि नहीं? हमें कुछ नहीं है, फिर भी हम दिखा रहे, बोला होगा होगा, बोला क्या होगा, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? फिर भी हमने काफी सारी नेगेटिविटी, उसके बावजूद हमने बिजनेस को बिल्ड किया। आज अगर मैं बात करूं, हमने टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई, 1000 लोगों की, फिर हमने लाखों की टीम बनाई। आज करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर 1 मिलियन की टीम, 10 लाख लोग। बड़ी बात नहीं है कि हमने 10 लाख लोगों को ज्वाइन कराया, बड़ी बात यह है कि प्री लॉन्चिंग में इस सिस्टम के माध्यम से 10 लाख लोगों को रोजगार हमने दिया। वरना एक स्टूडेंट में ताकत नहीं है कि वो अपनी नौकरी की दूसरी को ले सके, राइट? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपके पास अधिकार नहीं कि आप अपनी जॉब को रिप्लेस कर सके किसी को, लेकिन इस इंडस्ट्री में ताकत है कि आप अपने जैसे लोग तैयार कर सकते हैं। तो हमने काम स्टार्ट किया, काम करते गए हमारा हेड ऑफिस भी ओपन हुआ, रजिस्ट्रेशन भी हुआ कंपनी का, इंडिया में लिबर्टी को भी कंप्लीट किया गया, हमारे स्टाफ की हायरिंग भी हुई। ऐसे देखते देखते 2 साल कब खत्म हो गया हमको पता नहीं। और 11 नवंबर 2020 को कंपनी आपके सामने फाइनली हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च हुई। जिस दिन ये कंपनी लॉन्च हुई पहले 1 घंटे के अंदर मैं कंपनी की फर्स्ट रैंक को क्वालिफाई कर गया। मेरे को लगा यार बड़ा मजा आ रहा है, काम करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पता चला अगले ही 3 घंटे के बाद, यानी नेक्स्ट 4 घंटे में 2nd रैंक क्वालिफाई। मुझे लगा यार हो क्या रहा है, एक आदमी सोचता था कि ये 1 महीने के 10,000 आ जाएंगे, 20,000 आ जाएंगे, 4 घंटे में 1 लाख से ज्यादा का पे आउट होता है, ये हो क्या रहा है? अब स्टूडेंट के बाद लाखों के जब पे आउट प्रैक्टिकल आने लग जाए तो वो बौखला जाता है, बोला जी अब क्या करें। और ऐसे काम करते करते गए, अगले ही दिन मतलब करीब करीब अगले दिन मैं 30 रैंक को क्वालिफाई करने वाला था, किसी टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो पाई। हमें कोई टेंशन नहीं। तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे कब हुई जब मेरी टीम में मेरे जैसे 32 लोगों ने उस रैंक को क्वालिफाई, मेरे ही आज की डेट में अगर बात करें तो एटोम इंडिया के अंदर हिंदुस्तान की नंबर 1 फास्ट ग्रोइंग टीम है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, टीम बिजनेस ब्रेन। सबसे पहले अभी हम सब लोगों के पास एक आइटम बम है, मैं चाहूंगा अगले 1 घंटे के लिए इस आइटम बम को आप बंद कर ले या साइलेंट मोड पे डाल ले। अर्जेंट नहीं है तो फ्लाइट है थोड़ा सा साइलेंट कर ले, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस हमें ना हो, और 1 घंटे में आपको वो अपॉर्चुनिटी बता पाऊँ जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल, हो सकता है भी बदल जाए। ऐसे या नो? यस। साइलेंट कर लीजिएगा, मजा आएगा। अगले 1 घंटे कब खत्म हो जाएगा आपको नहीं पता, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर एटोमी ने करीब करीब 250 लोग ऐसे हैं जिनको 1 लाख की इनकम पे पहुंचा दिया है। ये पावर है सिस्टम की जिसकी मैं बात करूंगा। करीब करीब 35 लोग ऐसे हैं जो 3 लाख के पे आउट को क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। और 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट मंथ के 5 लाख के अबाउ के पे आउट। तो मुझे बड़ा प्राउड है कि आप सब लोगों की टीम का फाउंडर मिस्टर नितेश मीणा उसमें आता है। तो छोटी सी जर्नी मैंने मेरे बारे में शॉर्ट में आपको बताई, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। यस। कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? सब लोगों को सबकी टेंशन है, बट अपनी टेंशन साला किसी को नहीं है। सबका जवाब क्या है? बोला सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मैं बढ़ना चाहता हूँ। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मुझे अगर 2 साल में कोई चीज समझ में आई तो वो यही समझ में आई है।
हिंदुस्तान में 2 चीज फ्री में मिलती है, पहली चाय, उसके पैसे लगे, दूसरी है राय। क्या क्या राय, तो लवली बोलो कि हाँ राय, और यही लोगों को बर्बाद कर दिया। इसीलिए अब क्या करना है, अगले 1 घंटे आपको क्या करना है, अपने बारे में सोचना है, दुनिया क्या करती है क्या करेगी कोई मैटर नहीं करता। तो कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? yes. अभी भी काफी लोगों को डाउट है, पड़ोसी आप इतना कर रहे थे, मैं तो रुकी नहीं कर। मैं क्यों भी प्रैंक बात करता हूँ, हो सकता है किसी को करने लगे, पर बातें बड़ी अच्छी होगी और जिंदगी बदलने वाली बातें होगी, क्योंकि हमने किया है वो बताएंगे। भाई कोई आदमी जयपुर से चल के बरेली आता है तो उसको पता है कि रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आई है। जो कभी जयपुर गया नहीं, क्या बताएगा जयपुर क्या होता है? सही है कि नहीं है? तो हम वहां से चल के यहाँ तक अगर आए तो हम बता सकते हैं कि ये तकलीफ होगी, वो तकलीफ आपकी लाइफ में आएगी। उन चीजों को अवॉइड करके अगर आप काम करते हैं तो मेरे से ज्यादा स्पीड से अचीवमेंट्स आपके पास आ सकते हैं। सर पे फोकस करने की जरूरत है। तो तैयार है? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. एक बार अपने लिए जबरदस्त ताली हो जानी चाहिए। होटल वाले को पता लग जाए कि एटोमी हिंदुस्तान में लॉन्च हो रही है और ये पहला आगाज है बरेली के अंदर। मैं कोविड के बाद पहली बार कोई ऑफलाइन मीटिंग कर रहा हूँ और एटोमी के माध्यम से एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ तो मैं शेयर कर देना चाहता हूँ। जब कोविड मार्च के अंदर करीब लॉकडाउन लगा 22 तारीख को, मैं 16 मार्च को गया था नॉर्थ ईस्ट आसाम के अंदर। मेरी कंटिन्यू 16 सेमिनार थे। पहला सेमिनार हमने सक्सेसफुली किया 18 मार्च को और इधर से इंफॉर्मेशन आई कि 22 तारीख को लॉकडाउन हो सकता है। होगा नहीं है किसी ने नहीं बताया, बोला हो सकता है। मैंने 2500 लोगों का एक मेगा सक्सेसफुली इवेंट कंप्लीट किया। अगला हमारा 21 तारीख को था और पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है। मैंने 18 को फ्लाइट की, 19 को की, 21 को की, है ना। 20 को मैंने किया नहीं, मैं एक दिन का गैप देते हैं, हर टिकट मेरी कैंसिल होती चली गई। ऐसे मैंने 5 फ्लाइट टिकट की और पता चला वहीं पर फंस गया। 90 दिन लॉकडाउन मैंने आसाम में बिताया। इसकी वजह इस सिस्टम की, क्योंकि एटोमी के लिए ही मैं गया था, इनकम 0 थी, फिर भी हम 90 दिन हमने कहाँ काटे? आसाम के अंदर। अच्छा, कोई सिटी में होता तो मामला सेट था। मैं ऐसी जगह फंस गया गांव के अंदर और जंगल के अंदर कि ऑनलाइन भी मेरी टीम के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जब मैंने ऑनलाइन सेशन शुरू किए थे वो लॉकडाउन में स्टार्ट किए थे, मैं जहाँ रहता था गांव में, वहां से 10 किलोमीटर जाके मैं रोज ऑनलाइन मीटिंग किया करता था। अब काफी लोग उस मीटिंगों में यहाँ बैठे होंगे जो देख रहे होंगे। कभी कभी वहाँ पे कबूतर बोल रहा था, जी कभी कभी मुर्गा बोल रहा था, कभी कभी सुअर बीच में बोल रहा था। लोग कमेंट कर रहे थे, बोला सर इनको तो रोक लो। मैंने कहा अच्छी बात ये है कि सब कुछ बोलने के बाद मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही है कि नहीं है? ऐसे ऐसे सिचुएशन से हम निकल के आए तो कहीं ना कहीं हमें वो सारी चीजें पता है। तो आज हम बात करेंगे एटोमी के बारे में। किसके बारे में? कितने लोग एटोमी के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं जो एटोमी के बारे में? अच्छा, 4 ही लोग हैं जो जानते हैं एटोमी के बारे में, 4 से 5 लोग, बाकी किसी को पता नहीं एटोमी क्या है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे क्या बोल के बुलाया गया? जबरदस्ती किडनैप तो नहीं किया? ऐसा ही बोला होगा ना कि एक अच्छा सिस्टम है, हिंदुस्तान में नई नई कंपनियां भी लॉन्च हुई है और आप अगर इस बिजनेस को करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वो क्या एक्चुअल बिजनेस है, आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अच्छी बात है आपको एटोमी के बारे में पता नहीं है। क्या है? पता होता तो या तो मेरी जगह होते या इस होल में नहीं होते। 2 ही ऑप्शन होता, या तो कर रहे होते तो अचीवमेंट्स होता, नहीं कर रहे होते होल में नहीं होते। सही है कि नहीं है? लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगले 1 घंटे, अगले 1 आवर के अंदर आप लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होगी कि आई कैन डू इट। अब मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, ये मेरे में पावर है और मैं कर सकता हूँ। तो तैयार है? यस। ओके। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कितने लोग जानते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में? बाकी सब फ्रेशर हैं, बाकी सारे लोग फ्रेशर हैं। कभी सुना ही नहीं कि किस चिड़िया का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा, मेंबर बनाने वाली कंपनी कितने लोग जानते हैं? एक भी नहीं जानता। हंस हो रहा है जिसके साथ बीती है ना। अच्छा, ये जो मनी रोटेट कंपनियां थी इनमें कितने लोग जुड़े हैं? 1000 लगाओ, 100 रुपये हर महीने आएगा 10 महीने तक। ऐसे में भी जुड़े होंगे।
मतलब वो बोलते हैं ना दूध से जला हुआ इंसान छाछ को भी तो मेरे को लग रहा है वो ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोग, है ना? कोई स्पीक एशिया के चक्कर में तो नहीं आया? रहे होंगे, बताएंगे थोड़ी। इनका दर्द बता रहा है, ये नहीं बता रही, इनका दर्द बता रहा है कि हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसी भी होगा सर के लिए जोरदार हम शुरू करते हैं सेशन को। देखो कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी धंधा है, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे काम करने का तरीका क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है, सही कि नहीं है? तो ये जो पहले हम समझते हैं, काफी लोगों ने बोला कि हम तो फ्रेशर, हमें तो पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। पहले इस इंडस्ट्री की ताकत को समझते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल क्या है उसको समझते हैं, सही कि नहीं है? अच्छा, आगे से जो लोग हैं बीच में चेयर खाली है, इनको कवर कर दो। 2 चेयर खाली है, 2 इधर आगे आगे, पीछे से आगे आप आगे बैठिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन हमारी आदत है। स्कूल में टीचर बोलता था, बोला बेटे आगे बैठ जाओ, बोला नहीं सर डर लगता है, तो हमेशा पीछे बैठा करते थे। और हमारे एक महान साइंटिस्ट हुए इंडिया में, क्या नाम था उनका? एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने एक बात बोली है कि हिंदुस्तान का जो पोटेंशियल है वो कहाँ मिलेगा आपको? क्लास के अंदर पीछे की सीटों में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। और भगवान चाहता है आगे बढ़ना, फिर भी हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि यार हम भी तो स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं अच्छे से। जब मुझे कभी कभी बोला जाता था कि कल प्रार्थना आपको बोलनी है, हम उस समय क्लास में नहीं आते थे, स्कूल में नहीं आते थे। और आज एक और इस इंडस्ट्री में कि आज हमें यहाँ बोलना सिखा दिया। पहली बार जब मैं गया तो होता क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे एक कंपनी में आज से करीब 3 साल पहले जुड़ा, और वहाँ पे बुलाया गया कि ऐसे ऐसे तालियां बजा रहे थे, थोड़ा सा माहौल था, पता नहीं सूरत में आ गए हम। तो बोला जी इंट्रोडक्शन दो, मैं माइक पकड़ा तो माइक ऐसे मिला, मैंने कहा जी क्या बोले? अब नितेश मिला था, नहीं ऐसे ही हुआ कि कुछ आए नहीं, ऐसी सिचुएशन थी। और आज ये लोग 50 से 50,000 से 50 लाख, कोई रेट नहीं है, ऐसे ही होता रहता है। तो प्रैक्टिस है ना, यहाँ पे क्या होता है कि अपनी जो खुद की बोलते हैं ना कि ब्रांड बिल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है, अपने आप को इस माहौल में रहने से इतना कुछ सीखने को मिलता है जो किसी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। आपने कभी स्कूल में देखा है सिखाते हैं लोग ऐसा बोलना? अच्छा, अगर बाहर इस इंडस्ट्री के नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा अगर हम बात करेंगे तो पड़ोसी से परेशान है, सही नहीं है? और मैं आज फिर आप कितने लोग हैं, मैं किसी से परेशान नहीं हूँ, समझ में आ रहा है? वहाँ हर आदमी चाहता है कि एक दूसरे की टांग पे चोट मारे ताकि वो कटे नीचे गिरे। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे को, आपका और हमारा कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, देखा जाए तो एक बार समझने के लिए कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि हम पिछले 7 जन्मों की दोस्ती हमारे आपके साथ, सही नहीं है? इंडस्ट्री में पावर तो समझते हैं इंडस्ट्री क्या सबसे